तो आज आप देख रहे हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N160। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 रीज़न आपको ऑल न्यू N160 क्यों परचेस करना चाहिए। पहला, इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है किसी भी राइडर्स की सेफ्टी के लिए। डुअल चैनल ABS क्या करता है वो हम आपको आगे बताते हैं। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, जैसे कि आप इंडियन हाईवे पे चला रहे हैं या फिर कहीं भी चल रहे हैं, तो जैसे कभी होता है कि डॉग्स आ गए या फिर कोई भी पर्सन आ गया या फिर विलेज वाले एरिया में रहेंगे तो वहाँ पे हाईवे सब पे थोड़ा थोड़ा कट रहता है, जिसके कारण से कोई भी आ सकते हैं, आने जाने के लिए कट बना रहता है। तो उसमें क्या होता है, अचानक से कोई भी आ सकते हैं। तो अगर आपके बाइक में डुअल चैनल ABS नहीं होगा और उस समय अगर आप पैनिक ब्रेकिंग कीजिएगा तो फ्रंट और रेयर का आपका टायर स्किड कर सकता है, जिसके कारण से आप गिर सकते हैं। बट अगर उस समय आपके बाइक में डुअल चैनल ABS होता है तो आपका टायर जो है वो धीरे स्लो होता है। पैनिक ब्रेकिंग कीजिएगा तो वो धीरे धीरे स्लो होगा टैप टैप करके, जिसके कारण से आपका बाइक का टायर स्किड नहीं करता है एंड आप सेफ रहते हैं। रीज़न नंबर 3 है इस बाइक का माइलेज। इस बाइक में आपको 40 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी मिलता है एंड ये बाइक आपको ईजिली 50 to 55 kmph का माइलेज जनरेट की दे सकता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इस बाइक में आपको USD भी मिल चुका है जो बहुत अच्छा रहता है। हाईवे राइड भी कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। पहले आपको इस बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता था, बट उससे वो है कि थोड़ा अगर ऑफ रोड इस सब पे चलाएगा तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। बट अगर हाईवे सब पे आपको चलाना है, सिटी में भी चलाना है, तो आपको जो कॉन्फिडेंस आता है बाइक चलाने में वो ज़्यादा आता है USD में। बट ऐसा नहीं होता है कि USD बेकार होता है ऑफ रोड, उसमें जो ट्रैवल गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए USD में अगर आपको ऑफ रोड करना है। जैसे आप डोमिनार 250 देख लीजिए या फिर डोमिनार 400 देख लीजिए, उनका जो USD है उसमें भी USD मिलता है, उस दोनों में भी आपको USD मिलता है, बट उस सबका जो ट्रैवल सस्पेंशन का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। थर्ड रीज़न है इस बाइक में फुल्ली LED सेटअप मिल जाता है, जिसमें फ्रंट में आपको LED DRLs मिल जाता है, जिसके कारण से इसका लुक बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। एंड सेकंड, इस बाइक में आपको फ्रंट में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाता है, जिसका बीम नॉर्मल LED हेडलाइट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप जैसे नॉर्मल LED किसी बाइक में होता है, नॉर्मल LED लाइट्स रहता है तो उसका जो बीम होता है ना वो उतना अच्छा नहीं रहता, बट जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स होते हैं उनका बीम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है नॉर्मल किसी भी LED लाइट्स के कंपेरिजन में। इस बाइक में वो टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स जो दिया गया है वो भी फुली LED में है, जिसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। एंड जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स इस बाइक में आपको दिया गया है उससे आप हाईवे राइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाईवे पे भी आप चलाइएगा तो वो उसका लाइट जो है अच्छा थ्रो करता है। फोर्थ रीज़न है इस बाइक पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। जैसे बहुत बार होता है कि अगर आप लॉन्ग राइड्स पे ले जाइएगा या फिर फ़ोन मान लीजिए आपका डिस्चार्ज हो गया, USB चार्जिंग पोर्ट मिला हुआ है तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जैसे कि बहुत बार बाइक में आप देखिएगा कि ओनली सिंगल USB चार्जिंग पोर्ट दे दिया जाता है, बट उस बाइक को कवर करने के लिए या फिर USB चार्जिंग पोर्ट को कवर करने के लिए कुछ मैकेनिज्म उसमें नहीं देता है, बट इसमें आपको मैकेनिज्म दिया हुआ है जिसमें टक करके आवाज़ आता है और लॉक हो जाता है वो। उसके बाद से अगर रेन आएगा या फिर पानी उनी भी जाने का भी कोई दिक्कत नहीं होता है, जो बहुत अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए अगर आप बाइक इसको परचेज करते हैं एंड अगर फ्रंट में आप फ़ोन लगाते हैं या फिर आप लॉन्ग राइड्स के लिए जाते हैं तो फ़ोन को आप चार्ज कर सकते हैं आराम से। GoPro आप यूज़ करते हैं तो भी आप चार्ज कर सकते हो उसको कभी भी, बहुत जो अच्छा रहता है। फिफ्थ रीज़न है इस बाइक का प्राइस रेंज। इस बाइक का आपको ऑन कॉस्ट पड़ जाता है दिल्ली में 1,65,000 एंड अगर आप दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे पटना में रहते हैं या फिर लखनऊ में रहते हैं, तो अपने स्टेट का नेम आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको इस बाइक का वहाँ का ऑन कॉस्ट बता देंगे। एट द एंड हम आपको बता देते हैं किस टाइप के पर्सन को इस बाइक को परचेस करना चाहिए। पहला, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आप इस बाइक को आराम से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा माइलेज भी जनरेट करके दे देगा। फ्रंट में USD है तो आपको चलाने में भी हाईवे सब पे या फिर सिटी सब में अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा एंड आपको माइलेज भी बहुत अच्छा दे रहा है। उस पर से आपको सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम रहता है। जैसे मेरा फ्रेंड इस बाइक को परचेस किया है तो उसका अभी तो फर्स्ट सेकंड सर्विस हुआ, दो ही सर्विस हुआ, तो फर्स्ट सर्विस का उसको कॉस्ट आया अप्रॉक्स 800 तक में, जिसमें इंजन ऑयल सबको आया एंड फ्री ही था फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस इस बाइक का। एंड जो सेकंड सर्विस है उसको अप्रॉक्स कॉस्ट आया 1800 समथिंग, जिसके लिए जो फर्स्ट सर्विस करवाने के बाद वो थोड़ा सा चला गया था दूर के, थोड़ा दिल्ली सब ट्रैवल करने के लिए चला गया था। उसका भी प्लान है, वो लॉन्ग टूर इस बाइक से कर रहा है, क्योंकि ये बाइक में USD है तो आपको चलाने में भी और थोड़ा हैवी भी है। अगर आप हाईवे भी चला रहे हैं तो आपको थोड़ा डिसबैलेंस नहीं फील आएगा, क्योंकि अगर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होता है तो थोड़ा बहुत लगता है कि विंड ब्लास्ट के कारण थोड़ा बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बट USD के कारण से बहुत अच्छा रहता है और आउट ऑफ कंट्रोल आपका बाइक नहीं होता है। एंड सेकंड पर्सन, अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन है तो भी आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डेली ऑफिस जाना है 50-80 किलोमीटर से डेली अप डाउन करना है तो भी आप आराम से इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। इस बाइक का सर्विस कॉस्ट भी कम है, हर जगह आपको सर्विस सेंटर भी अवेलेबल रहता है बजाज का। माइलेज भी आपको ये बहुत अच्छा दे रहा है। उसके बाद से आपको पार्ट्स का अवेलेबिलिटी हर जगह हर सर्विस सेंटर में आपको इसका मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा रहता है।
इसलिए ये बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, क्योंकि अगर आप इस बाइक को हाईवे पे भी चला सकते हैं, सिटी में भी चला सकते हैं। या ऐसा नहीं कि अगर आप सिटी में चलाइएगा, जैसे डोमिनार 250 है या फिर डोमिनार 400, उनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो मोस्टली हाईवेज़ के लिए ही बने हुए हैं। तो लेकिन अगर आप N160 ले रहे हैं तो उसमें ऐसे कि आप हाईवे भी बहुत अच्छा चला सकते हैं, मिडिल में आता है, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। इसको आप सिटी में भी आराम से चला सकते हैं। लॉन्ग टूर ले जाना चाहते हैं आप, लॉन्ग टूर भी कर सकते हैं इस बाइक से, जो बहुत अच्छा रहता है। माइलेज भी आपको ये अच्छा दे रहा है। तो आप बस इसमें एक चीज़ दिक्कत हो गया है, पहले आपको इसमें ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलता था, बट अब आपको इस बाइक पे एयर कूलिंग सिस्टम दे दिया गया। जैसे अगर आप कोई लॉन्ग टूर कीजिएगा इस बाइक, अगर आप इस बाइक से लॉन्ग टूर कीजिएगा तो थोड़ा बहुत हीटिंग इशू आपको आ सकता है, मोस्टली जो गर्मी के टाइम। जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस अभी अप्रॉक्स टेम्परेचर चला जा रहा है दोपहर में, तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट ये बेस्ट है, अगर आप सिटी में चलाना चाहते हैं तो आराम से इस बाइक को परचेज कीजिए। USD भी मिला है, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी बहुत अच्छा रहता है। फिर उस बाइक पे थर्ड पर्सन अगर आप इस बाइक से लॉन्ग टूर करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि इसमें आपको लिक्विड कूल या ऑयल कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता है, बट उससे अगर आप थोड़ा मौसम अच्छा रहता है तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एयर कूलिंग सिस्टम है तो वो धीरे ठंडा कर देता है। जिस प्राइस रेंज में आप बाइक परचेज कर रहे हैं उस प्राइस रेंज में थोड़ा लिक्विड कूल ये सब देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। एंड सर्विस सेंटर भी आपको हर जगह अवेलेबल है, तो आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं। सर्विस सेंटर में आप सर्विस करा सकते हैं। 14 लीटर्स का आपको फ्यूल कैपेसिटी मिलता है, तो एक बार आप फुल कराइए, आप आराम से कितना 400 किलोमीटर से 450 किलोमीटर आराम से आप इस बाइक को ट्रैवल कर सकते हैं। एंड आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो आप जेरी कैन एक होता है रेड कलर का, वो आप परचेज कर सकते हैं 10 लीटर्स का। आप जैसे 10 लीटर्स का 120 है, यहाँ पे 34 लीटर्स का आपको टोटल फ्यूल कैपेसिटी हो जाएगा। आराम से आप बहुत लॉन्ग टूर भी कर सकते हैं इस बाइक से। USD फोक्स है, तो आपको हाईवे पे भी चलाने में भी थोड़ा हाईवे में भी चलाने में जो डिसबैलेंस फील नहीं होगा, आराम से आप चला सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। वेट भी इसका बहुत ज़्यादा भारी नहीं है या बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है, तो आप हाईवे भी चलाइएगा तो आपको वही डिसबैलेंस फील नहीं होगा। सिटी में भी चलाइएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ट्रैफिक में चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर मान लीजिए कभी आप लॉन्ग टूर पे चले गए या बाइक ख़राब हो गया, तो हर जगह बजाज का सर्विस सेंटर अवेलेबल रहता है। नहीं भी अवेलेबल है तो लोकल मैकेनिक्स भी बजाज की बाइक को सर्विस कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हम आपको मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस बाइक का प्राइस हम आपको बता चुके हैं जो 1,65,000। एंड अगर आप इंडिया में कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट का नेम आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको इस बाइक का वहाँ कौन बता देंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।